देखिए अप्रोक्सीमेशन ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है। मींस आपको किसी नंबर की फंक्शन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो डेरिवेटिव का यूज करके, वो कैसे करेंगे? जैसे इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25, दिस इज इक्वल टू 5, विदाउट हेजिटेशन यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 5। बट इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25.2, so you would say that 5 point something exactly you cannot find out। तो ऐसी चीजों को कई बार हमें अप्रोक्सीमेट करना होता है। तो किस तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप कैसे निकालेंगे डिफरेंशिएशन का यूज करके? देखिए फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द फंक्शन। आइडेंटिफाई द फंक्शन। फंक्शन को आइडेंटिफाई करिए कि उस नंबर के ऊपर कौन सा फंक्शन लगा हुआ है। लाइक यहां पर स्क्वायर रूट है, दिस इज स्क्वायर रूट, दिस इज क्यूब रूट एंड दिस इज फोर्थ रूट ऑफ 17/81। तो यहां पर फर्स्ट केस ले रहे हैं, तो यहां पर फंक्शन क्या होगा? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब x का सिलेक्शन करेंगे। x इज द परफेक्ट वैल्यू अंडर द फंक्शन। फंक्शन है उसके अंडर परफेक्ट वैल्यू। किसकी परफेक्ट वैल्यू ऑफ x लेंगे? तो देखिए स्क्वायर रूट निकालते हैं, 25 का स्क्वायर जानते हैं हम, तो x हम यहां क्या लेंगे? दिस इज 25, x इज इक्वल टू 25। तो पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद आप x उस फंक्शन में जिसकी वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, उस फंक्शन में किसी नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वो x सिलेक्ट कीजिए। एंड x जो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, इस परफेक्ट x से कितनी कम या कितनी ज्यादा है उसको लिखेंगे हम डेल्टा x। डेल्टा x यहां पर क्या आ जाएगा आपका? दिस इज 25। डेल्टा x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? 25। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन, फाइंड द परफेक्ट वैल्यू ऑफ x एंड डेल्टा x। अब देखिए हमें ये पता है y इज इक्वल टू f ऑफ x अगर कोई फंक्शन है, एंड इफ देयर इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, दिस इज डेल्टा x, देन corresponding change in y, this is y plus delta, and दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेल्टा y will be equal to, this is क्या आ जाएगा आपके पास? f x plus डेल्टा x माइनस f of x माइनस f of x, y से y कैंसिल हो गया, दिस इज डेल्टा y, दिस इज डेल्टा y। एंड डेल्टा y को आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy लिख सकते हैं। डेल्टा y को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? dy लिख सकते हैं। अब देखिए हमें यह पता है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dx होता है, एंड दिस इज f डैश x। सो यहां पर जब ये डेल्टा x चेंजेस टू 0 जा रहा हो तब dy बाय dx होता है, तब f डैश x होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू f डैश x एंड प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मींस इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि डेल्टा x को हमने और ज्यादा चेंज नहीं किया है। तो यहां से डेल्टा y क्या आ जाएगा आपके पास? डेल्टा y इज इक्वल टू f डैश x इंटू डेल्टा x एंड प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा x। ये दोनों ही क्वांटिटी नियरली इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा y किसके इक्वल होगा? डेल्टा y दिस इज इक्वल टू f डैश x और इंटू डेल्टा x।
एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई की आप वैल्यू क्या रख देंगे dy, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें। तो देखिए एल्गोरिथम कैसे है, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आप कैसे निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी की उस फंक्शन के अंडर में किसी नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड परफेक्ट एक्स फाइंड आउट करिए एंड डेल्टा एक्स, उसमें से परफेक्ट एक्स से कितना कम या कितना ज्यादा फंक्शन के अंडर वैल्यू है उसके हिसाब से आप डेल्टा एक्स करेंगे। जैसे यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या था आपका 0.2, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.2 है एंड ये हमें पता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy बाय dx, एफ डैश एक्स होता है और यहां से डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको हम 0 कर दें सो दिस इज डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल हो जाएगा एंड डेल्टा वाई को हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। देखिए इसकी हेल्प से हम एक क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 25.2। यहां पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे, स्क्वायर रूट का फंक्शन लगा हुआ है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड एक्स जिसका स्क्वायर रूट इस क्वांटिटी के नजदीक जिसका स्क्वायर रूट हम कंप्लीट जानते हैं दैट इज 5 एंड डेल्टा एक्स यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज 0.2, डेल्टा एक्स इज 0.2। अब हमें ये पता है कि y प्लस y इज इक्वल टू एफ एक्स लिया है एंड y प्लस डेल्टा y दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। इफ देयर इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन x देन स्मॉल इंक्रीमेंट इन y इज इक्वल टू डेल्टा y। तो ये आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेल्टा y किसके इक्वल होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x के इक्वल। एंड सेकंड क्या था, हमें ये पता है कि डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dx, यानी कि एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल होता है एंड दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dx एंड इंटू डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इज नियर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके आपका dy है। सो क्या कर दिया आपने, दिस इज dy इज इक्वल टू dy अपॉन dx और इंटू डेल्टा x, इसमें वैल्यू रख देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। अब देखिए यहां पर x इज इक्वल टू, अगर आप 5 रखेंगे 25 रखेंगे, x की वैल्यू 25 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से दिस इज dy बाई dx निकालिए, फंक्शन ये माना है आपके पास dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, दिस इज क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। x की वैल्यू रखेंगे, x इज इक्वल टू 25 है एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.2 है, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 25 इंटू डेल्टा x, दिस इज 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू एफ का मीन फंक्शन है स्क्वायर रूट का 25.2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। इसको अप्रोक्सीमेट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अप्रोक्सीमेट डेल्टा वाई को हमने ऑलरेडी क्या लिख दिया है, दिस इज dy एंड ये क्या आ जाएगा, कैंसिल होगा, दिस इज 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25.2 माइनस 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25.2 दिस इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज 0.02
एंड +5, देन वैल्यू इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गया आपके पास 5.02 आ गया। तो क्या किया आपने, आपके पास अप्रोक्सीमेट करने के लिए ये वैल्यू थी, इसके फंक्शन को आइडेंटिफाई किया, इस x को आइडेंटिफाई किया जिसके ऊपर परफेक्ट, इस फंक्शन के अंदर हम x के उस परफेक्ट वैल्यू जानते हैं, उसके लिए x लिया आपने, x इज इक्वल टू 25 आया, एंड डेल्टा x दिस इज जो उस परफेक्ट वैल्यू से कम या ज्यादा है, वो कितना ज्यादा है, 0.2 रखा, y इज इक्वल टू fx है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू fx प्लस डेल्टा x, डेल्टा y निकाला यहां से, एंड डेल्टा y को हम f डैश x इंटू डेल्टा x लिख सकते हैं। दिस इज dy इज इक्वल टू dy बाय dx इंटू डेल्टा x। हमें x की वैल्यू पता है, डेल्टा x की वैल्यू पता है, तो यहां पर डेल्टा y की वैल्यू रख दी जो कि dy के इक्वल है। दिस इज dy बाय dx, ऑलरेडी हमने x इज इक्वल टू 5 के ऊपर फाइंड आउट किया, एंड डेल्टा x की वैल्यू रखी, x और डेल्टा x की वैल्यू रख दी, आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25.2 के स्क्वायर रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लेते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेट 66 raised to power 1/3, 66 raised to power 1/3। तो यहां पर देखिए, नंबर 1 फर्स्ट स्टेप है, फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, फंक्शन क्या है, x रेज टू पावर 1/3। सेकंड स्टेप, आप x परफेक्ट x निकालेंगे जिसमें ऐसी वैल्यू जो 66 के नजदीक है, एंड उसका परफेक्ट स्क्वायर, आप परफेक्ट क्यूब रूट आप उसका जानते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 64, एंड डेल्टा x यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2। थर्ड, अगर आपके पास f ऑफ x है, f डैश x निकालिए, f डैश x मींस dy बाय dx होगा, दिस इज इक्वल टू 1/3 x रेज टू पावर माइनस 2/3, x रेज टू पावर माइनस 2/3, 1/3 x रेज टू पावर 2/3, एंड f डैश x या dy बाय dx एट किस पॉइंट के ऊपर, x इज इक्वल टू 64, क्या आ जाएगा 1/3 64 रेज टू पावर 2/3, दिस इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, दिस इज 4 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1648 आ गया, दिस इज 48। अब क्या करेंगे, आप y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, एंड डेल्टा y किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा, दिस इज क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा y इज नियरली इक्वल टू dy, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस इज dy किसके इक्वल होगा, dy आप निकाल सकते हैं, dy इज इक्वल टू dy, दिस इज इक्वल टू क्या है आपके पास, dy अपॉन dx और इंटू डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू dy बाय dx, इस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे 1/3 x रेज टू पावर 2/3 एंड डेल्टा x आपका 2, दिस इज 2 x, चलो डेल्टा x रख दो, फिर आप वैल्यू रख देंगे 1/3 इंटू 64 रेज टू पावर 2/3 एंड इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 1/24 आ गया, दिस इज 1/24। अब देखिए क्या करेंगे, वैल्यू रखो इसमें, दिस इज ये हो जाएगा आपके पास क्या, दिस इज इक्वल टू 1/24 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि x प्लस डेल्टा 64 प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 माइनस 64 रेज टू पावर 1/3, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने, दिस इज 66 रेज टू पावर 1/3, दिस विल बी इक्वल टू 1/24 प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास 4, ये क्या आ जाएगा 4। अब इसको डिवाइड कर दो, दिस इज इक्वल टू
ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 6 2 4 97 upon 24 is equal to 66 raised to power 1/2. This is the approximate value. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज अप्रोक्सीमेट 17 upon 81 raised to power 1/4. सबसे पहले आइडेंटिफाई द फंक्शन f of x क्या है यहाँ पर, f of x इज इक्वल टू दिस इज x रेज टू पावर 1/4. इसके ऊपर f डैश x क्या आएगा, दिस इज 1/4 x रेज टू पावर माइनस 3/4, दिस इज इक्वल टू 1/4 x रेज टू पावर 3/4, x रेज टू पावर 3/4. दिस इज f डैश x. x को आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज 16 अपॉन 81, इसका क्यूब रूट हम जानते हैं, तो डेल्टा x क्या आ जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 81 बिकॉज 17 अपॉन 81 दिस कैन बी रिटन एज 16 अपॉन 81 प्लस 1 अपॉन 81. सो डेल्टा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 81 एंड आप क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x है, एंड डेल्टा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, एंड डेल्टा y किसके इक्वल है, दिस इज डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy. तो यहां पर क्या रख देंगे, dy इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, एंड यहां पर dy किसके इक्वल है, dy इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इसी पॉइंट x के ऊपर निकाल लो, दिस इज 1/4, दिस इज dy एट x इज इक्वल टू 16/81, क्या आ जाएगा 16 अपॉन 81 रेज टू पावर 3/4 इंटू डेल्टा x आपके पास 1 अपॉन 81. इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 327 चला जाएगा ऊपर, 27 अपॉन 4 इंटू दिस इज 2 रेज टू पावर 4 है, 2 3 8 आ जाएगा, 1 अपॉन 81 आ गया, दिस इज इक्वल टू 3, ये आ गया 1 अपॉन 96 एंड यहां पर वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 96 इज इक्वल टू f क्या है आपके पास, दिस इज 1/4 पावर, ये x है आपका 16 अपॉन 81 प्लस 1 अपॉन 81 माइनस 16 अपॉन 81 रेज टू पावर 1/4. इसकी वैल्यू हम जानते हैं, लेफ्ट साइड में लिया हो इसको, क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 96 प्लस दिस इज 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये होगा आपके पास 17 अपॉन 81 रेज टू पावर 1/4. दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 96, एलसीएम आ गया 96, दिस इज 1 प्लस 32 पे जाएगा 32 64, दिस इज इक्वल टू 65 अपॉन 96. दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 17 अपॉन 81 रेज टू पावर 96. पहले ये देखिए, अगर x को हम डेल्टा x से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो डेल्टा x क्या कहलाता है आपका, अब्सोल्यूट एरर कहलाता है. दिस इज अब्सोल्यूट एरर मींस अब्सोल्यूट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है आपका, एंड डेल्टा x अपॉन x लेते हैं, दिस इज रिलेटिव एरर in x, एंड डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 लेते हैं, दिस इज परसेंटेज
परसेंटेज एरर इन एक्स। वही बात है, डेल्टा dy क्या कहलाता है आपका? dy दिस इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन, दिस इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, and delta y this is absolute change, this is absolute change in y, and dy is approximate change in y. So देखिए यहां पर किस चीज की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि y is equal to x raised to power 4, y is equal to x raised to power 4 minus 10 if x changes from, x कहां से कहां चेंज हो रहा है? x changes from 2 to 1.99. So x यहां पर क्या है? x is equal to 2 and delta x क्या है? 1.99 minus 2, this is equal to 0.01. This is 0.01 minus 0.0. This is minus 0.0. ये डेल्टा एक्स, एंड हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट चेंज इन y निकालना है, मींस वी हैव टू फाइंड dy। हमें ये पता है कि डेल्टा y किसके इक्वल होता है? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। फंक्शन आपको दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज, ये है डेल्टा y, दिस इज dy के इक्वल लिख सकते हैं, एंड dy बाई dx, dy किसके इक्वल होता है आपका? dy अपॉन dx और इंटू डेल्टा x। आपको इसकी वैल्यू नहीं बल्कि यहां तो dy की वैल्यू ही निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज 4x³ एंड dy अपॉन dx किस पॉइंट के ऊपर? x इज इक्वल टू 2 के ऊपर क्या आ जाएगा आपका? दिस इज 32, दिस इज 32। तो यहां पर आपका dy अपॉन dx दिस इज 32 एंड इनटू डेल्टा x इज 0.01 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.32। दिस इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। आपको यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालनी थी, केवल dy निकालना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 3.02 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। यहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्सीमेट, एंड दिया हुआ है आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है? 3xk प्लस 5x प्लस 3। सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू 6xk प्लस 5, एंड यहां पर x क्या है आपके पास? x इज इक्वल टू 3 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02। तो ये पता हमें डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स minus f of x, and this is equal to dy upon dx into delta x is equal to f x plus delta x minus f of x, and x is equal to क्या आपके पास? 3। f3 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालो, f3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। f3 कितना है? दिस इज 3 इंटू 3 का स्केयर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, this is 27 plus 15 plus 3, this is equal to 45, this is 45। तो आपके पास इसकी वैल्यू है dy by dx निकालेंगे, dy by dx at x is equal to 3 क्या आ जाएगा? 6 into 9 plus 5, this is 54, 59 के इक्वल, एंड डेल्टा x आपके पास गिवन है, दिस इज 0.02। तो वैल्यू रख देंगे इसमें, क्या आ जाएगा आपके पास? dy by dx दिस इज 59 एंड 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू 3 प्लस 0.02 एंड माइनस दिस इज इक्वल टू क्या है आपके पास?
दिस इज F345, ये हो जाएगा क्या, दिस इज F3.02 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 59, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 और 11 अपॉन 100 प्लस 45, दिस इज इक्वल टू 1.18 and plus 45, this is equal to 46.18. This is the approximate value of the function at 3.02. next देखिए, ये कह रहा है find the approximate value of log 9.01 है, 9.01 एंड एक वैल्यू दी हुई है log e बेस 3 इज इक्वल टू, ये है आपके पास 1.0986, दिस इज log e बेस 3 की वैल्यू दी हुई है। अब देखो इस log 3 की वैल्यू हम जानते हैं, तो यहां पर क्या कंसीडर करेंगे, log 3 की वैल्यू जानते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू log 9 की भी निकाल सकते हैं। तो फंक्शन क्या है f of x, दिस इज इक्वल टू लॉगरिथम है log x, e बेस है, एंड x क्या है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 9 है, एंड डेल्टा x इज इक्वल टू क्या है 0.01, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.01। इसकी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। हमें ये पता है डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये है x की वैल्यू पता है, एंड डेल्टा y इज नियरली इक्वल टू dy, एंड dy इज इक्वल टू क्या है, dy इज इक्वल टू, दिस इज dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x इज dx ओनली, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज dy बाई dx, निकालिए dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x, एंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 9, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 9। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास, dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। F9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें ये पता है कि log e बेस 9 इज इक्वल टू 2 log e बेस 3, एंड 3 की वैल्यू हमें पता है 2 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 1.0986, दिस इज इक्वल टू 6, 12, 17, 19 and this is 2.1972, this is 19। अब देखिए वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, दिस इज dy बाई dx आपके पास कितना 1 बाई 9, डेल्टा x कितना है आपके पास, दिस इज 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू, दिस इज f9 प्लस 0.01, एंड fx कितना है, f of x आपके पास यह है 2.1972। तो यहां पर f9.01 क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1 अपॉन 900 एंड प्लस 1 अपॉन 900 प्लस 2.1972, इसको आप क्या लिख सकते हैं, पॉइंट, दिस इज 0111 प्लस 2.1972 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू, दिस इज 3802 एंड दिस इज 2.02 क्या है आपके पास 2.0283 दिस इज, यहां पर चेक करो एक बार, 1 आएगा 0.00 आएगा, 0.00 आएगा,
तो यहां पर क्या रह जाएगा आपके पास, दिस इज 91, दिस इज 91। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए और एग्जांपल देखिए, इन ए ट्रायंगल एबीसी इंस्क्राइब्ड इन ए फिक्स्ड सर्कल, एक फिक्स सर्कल में ट्रायंगल एबीसी इंस्क्राइब किया है, बी स्लाइटली इन सच ए वे, बी स्लाइटली चेंज इन सच ए वे। आपको एक ट्रायंगल एबीसी है इंस्क्राइब्ड इन ए फिक्स सर्कल, it's slightly changed in such a way as to have its vertices always on the circle, इसके वर्टेक्स हमेशा सर्कल के ऊपर ही रहेंगे। Then show that dA upon cos A, dB upon cos B, dC upon cos C, this is equal to 0। देखिए डिफरेंशिएशन से रिलेटेड यही प्रॉब्लम है, अप्रोक्सीमेशन में दे रखा है, आपको ये पता है दिस इज A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, दिस इज इक्वल टू 2R। ये होता है आपके पास साइन फार्मूला। A इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2R साइन A एंड B इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2R साइन B एंड C इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2R साइन C। अब यहां पर दोनों तरफ डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएशन करेंगे, स्मॉल चेंज इन ए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन स्मॉल ए साइड, दिस इज DA इज इक्वल टू 2R, दिस इज cos A DA, cos A DA and DB is equal to, DB means there is a small change in B, then corresponding change in angle कितना आ जाएगा 2R cos B into DB and similarly DC is equal to 2R cos C DC। अब यहां से हम अगर सभी में से DA DB और DC की वैल्यू निकाल दें, क्या आ जाएगा आपके पास DA अपॉन 2R cos A प्लस DB अपॉन 2R साइन cos B, दिस इज cos B एंड प्लस DC अपॉन 2R cos C, दिस इज इक्वल टू DA प्लस DB प्लस DC। अब यहां से हमें पता है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंक्रीमेंट इन दिस इज चेंज इन A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C एंड ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एंगल का सम हमेशा फिक्स होता है, तो इसमें चेंज कितना होगा आपका 0। तो यहां से क्या आ गया आपके पास DA अपॉन cos A प्लस DB अपॉन cos B इज इक्वल टू प्लस DC अपॉन cos C, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द सिमिलरली आप सेकंड केस, सेकंड एग्जांपल भी ऐसा ही है। देखिए इन ए ट्रायंगल ABC साइड C एंड एंगल C रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि साइड C एंड एंगल C कैपिटल लेटर से ये आपके अनचेंज्ड है, इनमें कोई चेंज नहीं। तो देखिए अनचेंज्ड। उसी तरह से A इज इक्वल टू 2R साइन A ले लिया एंड B इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2R साइन B, दिस इज इक्वल टू DA डिफरेंशिएट कर देंगे 2R cos A into DA, DB this is equal to 2R cos B DB। वही उसी तरह से यहां पर DA अपॉन 2R cos A प्लस 2B 2R cos B इज इक्वल टू DA प्लस DB, ऐसा लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू DA प्लस B आ गया।
एंड डी ए प्लस बी को डी पाई माइनस सी लिख सकते हैं, बट पाई कांस्टेंट है एंड सी भी कांस्टेंट है, इसके अंदर चेंज कितना होगा 0। सो द रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन डी ए अपॉन कॉस ए प्लस डी बी अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू 0। देखिए यहां आपको ये पता है कि परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम dv अपॉन v इंटू 100 होगा, परसेंटेज एरर इन साइड dx अपॉन x अपॉन इंटू 100 होगा। तो देखिए फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज, दिस इज परसेंटेज चेंज कह रहा होगा, या अप्रोक्सीमेट चेंज करा तो परसेंटेज को हटा देंगे। दिस इज क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या है आपका x क्यूब है, v log v दोनों तरफ log ले लें, दिस इज 3 log ऑफ x अगर डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड v, दिस इज 1 by v और इनटू dv इज इक्वल टू 3 अपॉन x dx, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, dv अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू dx अपॉन x इंटू 100 एंड दिस इज गिवन, ये कितना आपका 1 है, तो 3 परसेंटेज आ गया। दिस इज परसेंटेज चेंजिंग इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ गया आपके पास 3%, एंड अगर ये पूछ रहा है रिलेटिव चेंज तो परसेंटेज को हटा देंगे, क्या आ जाएगा 3 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 0.03, दिस इज 0.03। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया, एरिया में परसेंटेज चेंज निकालना है। When the error inside 1% is made by measuring its length and breadth, means आपके पास L length है and B आपके पास breadth है, this is breadth, तो डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 इज इक्वल टू गिवन है आपके पास 1%, 1 है, एंड दिस इज डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, दिस इज आल्सो 1। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपके पास, दिस इज A इज इक्वल टू L इंटू B, लॉग ऑफ A इज इक्वल टू लॉग ऑफ L प्लस लॉग ऑफ B, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको, this is 1 upon A, this is dA is equal to 1 upon L dL plus 1 upon B dB, सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, this is equal to percentage change in L and this is equal to percentage change in breadth, this is 1 plus 1, this is equal to 2%, and ये क्या चीज है, this is percentage change in area, परसेंटेज चेंज इन एरिया, यही था।